बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद वकास अली शाह, लेक्चर कंप्यूटर साइंस। और आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क्स। आज के टॉपिक में हम नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे कि नेटवर्क्स क्या होते हैं, उनका क्राइटेरिया क्या होता है, उनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं और तमाम तर नेटवर्क बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ पर हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम नेटवर्क से स्टार्ट करते हैं। A computer network is a set of devices often referred to as nodes connected by the communication links. कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो मुख्तलिफ डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं, उन डिवाइसेस को नोड कहा जाता है और ये डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन लिंक्स के ज़रिए कनेक्टेड होते हैं। अब जो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं किसी नेटवर्क के अंदर, उनको नोड कहा जाता है। और नोड एक कंप्यूटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, और ये कोई भी डिवाइस हो सकता है जो कि मैसेज भेजने और रिसीव करने का कैपेबल होता है। और ये मैसेज उस नोड से रिसीव करेगा जो उसी सेम नेटवर्क का हिस्सा होगा। अब कम्युनिकेशन लिंक क्या होता है? अ लिंक कैन बी अ केबल, एयर, ऑप्टिकल फाइबर और एनी मीडियम विच कैन ट्रांसपोर्ट अ सिग्नल कैरिंग इंफॉर्मेशन। लिंक वो कम्युनिकेशन मीडिया होता है, ये केबल भी हो सकती है, ये हवा भी हो सकती है, ये ऑप्टिकल फाइबर भी हो सकती है, ये कोई भी मीडियम जो कि सिग्नल को, जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करता है, उसको एक जगह से यानी एक नोड से दूसरे नोड तक ट्रांसफ़र करने की सलाहियत रखता है। तो नेटवर्क में हमारे पास नेटवर्क क्राइटेरिया है कि नेटवर्क का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। नेटवर्क का क्राइटेरिया जो हम डिफाइन करते हैं वो हम तीन बेसिक फीचर्स के ऊपर रखते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए। यानी जब आप कोई नेटवर्क बनाते हैं तो सबसे पहले उस नेटवर्क की परफॉर्मेंस को आप जहन में रखते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। रिलायबिलिटी, आया वो नेटवर्क जो हम बना रहे हैं वो रिलायबल होगा या नहीं होगा। और तीसरी चीज़ जो है वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का क्या मतलब है कि डेटा प्रोटेक्शन अगेंस्ट करप्शन, लॉस ऑफ डेटा। यानी कि नेटवर्क के ऊपर जितनी भी कम्युनिकेशन आप करते हैं तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो सेफ रहे, वो लीक ना हो, उसमें इंटरप्शन ना हो, इसमें आपकी एरर्स आ जाती हैं या मैलिशियस यूज़र्स, यानी ये जो वायरस वगैरह होते हैं या जो अटैक करते हैं या हैकर्स होते हैं, तो उनसे डेटा नेटवर्क जो हैं वो आपके डेटा और इन्फॉर्मेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल स्ट्रक्चर। फिजिकल स्ट्रक्चर से क्या मुराद है कि नेटवर्क जो आप बनाते हैं उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर कैसी होगी। इसमें हमारे पास दो तरह की है। पॉइंट टू पॉइंट, यानी पॉइंट टू पॉइंट का क्या मतलब होता है कि सिंगल ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, एक ही मैसेज भेजने वाला होता है और एक ही मैसेज रिसीव करने वाला होता है। और मल्टी पॉइंट में क्या होता है कि मल्टीपल रिसेप्शन ऑफ अ सिंगल ट्रांसमिशन, भेजने वाला एक आदमी होता है लेकिन उसको रिसीव करने वाले मल्टीपल होते हैं। फिजिकल टोपोलॉजी, फिजिकल टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी मीन्स लेआउट ऑफ अ नेटवर्क, यानी फिजिकली जो डिवाइसेज आप आपस में कनेक्ट करते हैं उस फिजिकली कनेक्शन के तरीके को टोपोलॉजी कहा जाता है। ये एक डायग्रामेटिकल डिमॉन्स्ट्रेशन है पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट की। कि पॉइंट टू पॉइंट में आप देख रहे हैं कि दो स्टेशन आपस में एक तार के जरिए कनेक्टेड हैं और ये जो है एक सेंडर है और एक ही रिसीवर है, इसको हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट। और मल्टी पॉइंट में आप नीचे दूसरे डायग्राम में देखें, ये डायग्रामेटिकल डिमॉन्स्ट्रेशन है मल्टी पॉइंट कनेक्शन की। कि एक हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है जो कि डेटा सेंड करता है और उसके रिसीवर जो होते हैं वो मल्टीपल होते हैं, जैसे कि आपको स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3 डायग्राम में नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टोपोलॉजी की कैटेगरीज, यानी कैटेगरीज ऑफ टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि टोपोलॉजी इज अ फिजिकल लेआउट ऑफ नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क के फिजिकल लेआउट को टोपोलॉजी कहा जाता है। तो टोपोलॉजी की हमारे पास ये चार किस्में हैं, मैश है, स्टार है, बस है और रिंग है। आए अब जरा इनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि फुली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी, 5 डिवाइसेज, 5 स्टेशन आपने कनेक्ट करने होते हैं। और इस टोपोलॉजी की ये खसूसियत है कि ये मल्टीपल स्टेशन जो होते हैं वो हर स्टेशन बाकी तमाम स्टेशन के साथ कनेक्टेड होगा। जैसे कि आप देखें टॉप पे आपको स्टेशन जो नज़र आ रहा है उससे आपको 4 लाइंस जाती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि टोटल 5 हैं तो 4 को इससे कनेक्शन जा रहा है। इसी तरह हर नोड से 4 कनेक्शन दूसरे 4 स्टेशन को जाएंगे। तो ये आपकी मैश टोपोलॉजी है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है और कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा होती है। और नॉर्मली ये बैंकिंग सिस्टम जो होते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपके जितने भी होते हैं वो ये मैश टोपोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है और बहुत ज़्यादा फास्ट है। लेकिन ये जहन में रखें कि ये कॉस्टली है और कॉम्प्लिकेटेड भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास देखें स्टार टोपोलॉजी, कनेक्टिंग द 4 स्टेशन। स्टार टोपोलॉजी में जैसा कि डायग्रामेटिकल डिमॉन्स्ट्रेशन आपको साफ बता रही है कि इसमें हम हब का इस्तेमाल करते हैं और हब के जरिए बाकी 4 स्टेशन को आपस में कनेक्ट किया गया है। तो इस तरह की टोपोलॉजी को स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी देख लें कि एक सिंगल लाइन होती है जो कि जितने भी आप कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं वो सारे उसी सिंगल लाइन के साथ कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि 3 स्टेशन हैं जो कि एक लाइन के साथ कनेक्टेड हैं
जब मैसेज ट्रांसमिट होता है तो वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाएगा, दूसरे से तीसरे स्टेशन पे जाएगा, यहाँ तक कि वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाए। इसको हम कहते हैं बस टोपोलॉजी। इसका ये ड्रॉबैक है कि अगर इसमें दरमियान में अगर कोई एक नोड कंप्यूटर या डिवाइस ख़राब हो जाए तो जो मुतलका मैसेज होगा वो कंसर्न डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँच सकता। नेक्स्ट हमारे पास है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी को अगर आप देखें तो ये एक सर्कल के ज़रिए आपस में कनेक्ट होते हैं। इस डायग्राम में आपको सर्कल तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप इसकी थीम पे गौर करें तो ये बेसिकली, चूँकि इसको रिंग कहा भी इसलिए जाता है कि ये एक सर्कल की मानद आपस में कनेक्टेड होते हैं, इनमें कोई तीसरा डिवाइस या चौथा डिवाइस इनमें शामिल नहीं होता। इस तरह की टोपोलॉजी को रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हमारे पास आता है जनाब नेटवर्क की टाइप्स क्या हैं। नेटवर्क की टाइप्स अगर हम बयान करते हैं तो इसमें हमारे पास नेटवर्क की 3 बेसिक टाइप्स हैं, ये आप जहन में रखें हैं। लोकल एरिया नेटवर्क है और मेट्रोपॉलिटन एरिया। पहले आप इनको समझें। यहाँ पे लिखा हुआ है लैन, वैन और मैन, ये लिखा हुआ आपको क्लियर नज़र आ रहा है। मैं सबसे पहले आपको लैन का बताता हूँ। लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ये वो कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो आप किसी एक बिल्डिंग के अंदर किसी एक रूम में आप आपस में डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। ये लिमिटेड होता है, मतलब आपके कॉलेज में कंप्यूटर लैबोरेटरी है, ये इसकी बेहतरीन मिसाल होगी। सिमिलरली मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है? ये विद इन सिटी होता है, यानी बिल्डिंग टू बिल्डिंग, कैंपस टू कैंपस। अगर एक कैंपस की लैबोरेटरी को आप दूसरे कैंपस की लैबोरेटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो इस तरह के कनेक्शन का जो रिजल्ट वजूद में आएगा उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाएगा। और जहाँ तक वाइड एरिया नेटवर्क की बात है, यानी वाइड एरिया नेटवर्क WAN, वैन, ये लॉन्ग डिस्टेंसेज होता है। इसमें देयर इज़ नो जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन। ये कंट्री टू कंट्री और वर्ल्ड वाइड ऑल ओवर द ग्लोब इसकी कनेक्टिविटी होती है। और इसकी बेहतरीन एग्जांपल आपके पास इंटरनेट है। ये आप देख लें, ये ज़बरदस्त उन्होंने एक डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन दी हुई है लैन की। ये एक सिंपल सा लैन है जिसके अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड है विद अ सिंगल हब, और ये विद इन सेम रूम है या विद इन सेम बिल्डिंग है। इस नेटवर्क को क्या कहा जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। ये आपकी लैन है। नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क। अब मैं आपको ज़रा कंप्यूटर नेटवर्क की एक और डिफिनीशन बताता हूँ कि कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्ट्स 2 और मोर ऑटोनोमस कंप्यूटर। कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइस आपस में क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। द कंप्यूटर्स कैन जियोग्राफिकली लोकेटेड एनीवेयर। ये बड़ी मजे की बात उसने बताई है कि कंप्यूटर जो होते हैं वो जियोग्राफिकली कहीं भी लोकेटेड हो सकते हैं। जैसा कि आप प्रीवियस स्लाइड में देख लें, यहाँ पर मैंने आपको लैन, मैन और वैन का बताया है। तो लैन, मैन और वैन पे जियोग्राफिकली वो कहीं भी लोकेटेड हो सकते हैं। लैन में लोकली होते हैं, मैन में वो सिटी टू सिटी होते हैं, और वैन में तो जियोग्राफिकली कहीं भी ऑल ओवर द ग्लोब। तो ये बड़ी एक बेहतरीन बात है जो इसने यहाँ बयान की। लैन, मैन, वैन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो हम ज़रा आगे जाते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ नेटवर्क, कि नेटवर्क के एप्लीकेशंस क्या हैं, यानी अगर हम कोई नेटवर्क इस्तेमाल करेंगे तो उसका हमें फ़ायदा क्या होगा। तो नेटवर्क का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो रिसोर्स शेयरिंग है। रिसोर्स शेयरिंग में हमारे पास 2 तरह की शेयरिंग आ जाती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। यानी आप कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, डिस्क, प्रिंटर्स ये भी शेयर कर सकते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आपस में शेयर कर सकते हैं। मसलन मुझे अगर एक प्रिंटर चाहिए और प्रिंटर हमारे पास 20 कंप्यूटर हैं और प्रिंटर एक है, तो नेटवर्क का हमें ये फ़ायदा होगा कि अगर हम 20 कंप्यूटर का नेटवर्क बना लें तो वो एक प्रिंटर 20 के 20 पीसी जो हैं, 20 के 20 स्टेशन जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। इंफॉर्मेशन शेयरिंग से क्या मुराद है कि इजी एक्सेसिबिलिटी फ्रॉम एनीवेयर, फाइल्स एंड डेटाबेसेस, सर्च कैपेबिलिटी www, यानी तमाम तरह इंफॉर्मेशन आप नेटवर्क के ज़रिए, फाइल्स हों, डेटाबेस हो, मूवीज़ हों, वीडियोज़ हों, आप शेयर कर सकते हैं। इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन शेयरिंग। कम्युनिकेशन, ईमेल, मैसेज ब्रॉडकास्ट, ये जो आप चैट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, ये तमाम तरह कम्युनिकेशन ये आपका किस चीज़ का आपको ये नेटवर्क की बदौलत आपको ये मुयसर आती हैं। रिमोट कंप्यूटिंग हो गई, और इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग है, ग्रिड कंप्यूटिंग है, ये तमाम तरह नेटवर्क के एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखें टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी में उसने एक, मैं ज़रा इस टोपोलॉजी को दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगरचे मैं इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन ज़रा इसमें डायग्रामेटिकल वजाहत उसने दी हुई है, तो इसको ज़रा सुन लेते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी डिफाइंस द वे इन विच कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स एंड अदर डिवाइसेज आर कनेक्टेड। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि फिजिकल लेआउट ऑफ द नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। तो ये फिजिकल लेआउट है, द वे इन विच द कंप्यूटर्स एंड प्रिंटर्स एंड अदर डिवाइसेज आर कनेक्टेड। And network topology describes the layout of the wire and devices as well as the paths used by the data transmission। यानी नेटवर्क टोपोलॉजी एक ऐसा मेथड है जो कि न सिर्फ लेआउट ऑफ द वायर्स बताता है, बल्कि वो डिवाइसेज जिस पाथ को डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करेंगे उस पाथ की भी वजाहत करते हैं। अब ज़रा देखते हैं बस टोपोलॉजी। देखें, कॉमनली रेफर टू एज अ लीनियर बस।
ऑल द डिवाइसेज ऑन द बस टोपोलॉजी आर कनेक्टेड बाय द वन सिंगल लाइन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक सिंगल लाइन के जरिए तमाम तर डिवाइसेज आपस में कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टार टोपोलॉजी, और इसमें एक और टर्मिनोलॉजी भी है, ट्री टोपोलॉजी। जब स्टार टोपोलॉजी आप इंप्लीमेंट करते हैं, स्टार टोपोलॉजी इज द मोस्ट कॉमन यूज आर्किटेक्चर इन द ईथरनेट लैंप्स। व्हेन इंस्टॉल्ड द स्टार टोपोलॉजी रिजेंबल्स द स्पोक्स इन बाइसाइकिल व्हील। लार्जर नेटवर्क्स यूज द एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी आल्सो कॉल्ड द ट्री टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि मल्टीपल स्टेशन जो होते हैं वो एक हब के साथ कनेक्टेड होते हैं, और जो एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी है उसको आप ट्री कहते हैं। यानी जब मोर देन वन टाइम आप स्टार टोपोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बैंकिंग सिस्टम में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इसका इस्तेमाल होता है, तो इसको आप ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। इसमें हमारे पास क्या फ़ायदा होता है कि व्हेन द यूजर विद द नेटवर्क डिवाइसेज दैट filter frames and packets like bridges, switches and routers, this topology significantly reduces the traffic on the wires by sending the packets only to the wires of the destination host। अब ज़रा इसके फ़ायदे को समझें। वो इसका फ़ायदा बता रहा है कि जब आप कम्युनिकेशन करते हैं और आप अपना डेटा भेजते हैं, तो अगर 1000 स्टेशन भी हों तो आपका डेटा जो होता है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस ट्रैफिक। तो डेटा ट्रैफिक बहुत कम होती है, आपका मैसेज बहुत फास्ट जाता है क्योंकि वो मुकर्रर डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। बीच में जितने भी स्टेशन होंगे वो उनको बाईपास करेगा, वो उनके पाथ के ऊपर नहीं जाएगा। तो ये जो ट्री टोपोलॉजी होती है ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। और ये ध्यान में रखें कि ट्री टोपोलॉजी होती है, ट्री टोपोलॉजी इज़ द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है रिंग टोपोलॉजी। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये रिंग की शक्ल में तमाम तर कंप्यूटर्स को कनेक्टेड किया जाता है, और जो आपका मैसेज होता है जो भेजने वाला होता है वो तमाम तर डिवाइसेस होता हुआ डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। नेक्स्ट इसमें हमारे पास देखें रिंग की 2 किस्में हैं। आप इस डायग्राम के इस स्लाइड के लास्ट में देखें, लिखा हुआ है सिंगल रिंग। ऑल द डिवाइसेज ऑन द नेटवर्क शेयर्ड अ सिंगल केबल। यानी अगर सिंगल रिंग होगा तो उसमें तमाम तर डिवाइसेज एक तार के जरिए आपस में कनेक्टेड होंगे। डुअल रिंग क्या होता है? डुअल रिंग होता है जिसमें 2 रिंग इस्तेमाल होते हैं। द डुअल रिंग टोपोलॉजी अलाउज द डेटा टू बी सेंट इन बोथ डायरेक्शन। और इसका ये फायदा होता है कि एक डायरेक्शन से आप डेटा भेजते हैं, अगर उस डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप अपोजिट डायरेक्शन में भी डेटा भेज सकते हैं। ये डुअल रिंग टोपोलॉजी है, इसका एडवांटेज है ओवर सिंगल रिंग टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी हमारे पास क्या है कि मैश टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल द डिवाइसेज नोट ईच अदर फॉर रिडंडेंसी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। इसमें ज़रा देख लें कि मैश टोपोलॉजी का, जैसे कि मैंने आपको कहा भी था कि ईच एंड एवरी नोड इज कनेक्टेड टू द एवरी अदर नोड। दोबारा सुने कि मैश टोपोलॉजी, इन मैश टोपोलॉजी ईच एंड एवरी कंप्यूटर और नोड इज कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी अदर नोड और कंप्यूटर। हर एक डिवाइस हर दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि एक नोड से आप लाइंस देखें, रेड कलर की लाइंस हैं, तो चूंकि टोटल इस डायग्राम में 6 नोड इस्तेमाल हुए हैं, तो एक नोड से बाकियों के लिए 5 लाइंस जाएंगी। इसी तरह हर नोड से दूसरे डिवाइसेस के लिए 5 लाइन जाती हुई आपको नजर आ रही हैं। तो ये मैश टोपोलॉजी बनाते हैं। मैश टोपोलॉजी रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन, फॉल्ट टॉलरेंस। इसमें फॉल्ट बहुत कम होता है, बिल्कुल इसका कम चांसेस। अगरचे ये बहुत महंगी है, कॉस्टली है और कॉम्प्लिकेटेड भी बहुत ज़्यादा है, बट एफिशिएंट है, फास्ट है, फॉल्ट टॉलरेंस इसमें बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट, नेटवर्क के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? इसमें ज़रा देख लें कि जब आप किसी भी तरह का नेटवर्क बनाते हैं तो नेटवर्क में इन चीज़ों का होना ज़रूरी है कि फ़िज़िकल मीडिया आपको होना चाहिए, जैसा कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल होती हैं, वायरलेस मीडिया होता है, या कोई ना कोई ट्रांसमिशन मीडिया आपको होना चाहिए, इसको फिजिकल मीडिया कहते हैं। इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस, आपके पास कंप्यूटर होने चाहिए, प्रिंटर होने चाहिए, या कोई भी डिवाइस होना चाहिए जिसके अंदर सेंडिंग की या रिसीविंग की कैपेबिलिटी हो, वो नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। कंप्यूटर वही बात हो गई, इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस उन्हीं का हिस्सा है। नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर वगैरह भी इस्तेमाल होते हैं। आगे ज़रा इसने ये नेटवर्क मीडिया, यहाँ पर उसने केबल का डायग्राम दिया हुआ है। मैं थोड़ी देर के लिए स्लाइड को रोक लेता हूँ, आप इसको खुद स्टडी कर लेंगे। इसमें किस्म किस्म की केबल्स हैं। आगे हमारा एक टॉपिक आएगा, मैं इस पर कंप्लीट लेक्चर दूंगा कि नेटवर्क मीडिया में क्या क्या चीज़ें आती हैं और उनका क्या क्या रोल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है नेटवर्किंग डिवाइसेस। देखें, हब है, स्विच है, राउटर है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स, मोडेम है। ये डायग्राम भी उसने दिए हुए हैं, ये आपने यूज़ भी किए होंगे। इनको हम क्या कहते हैं? नेटवर्किंग डिवाइसेस कहते हैं। इसमें कंप्यूटर्स वगैरह भी आते हैं। नेटवर्किंग डिवाइसेस में क्लाइंट्स एंड सर्वर। कंप्यूटर्स जो होते हैं, यहाँ पर ये उसने अच्छी वजाहत की है कि उसने कंप्यूटर्स को अलग कर दिया है, और जो नेटवर्क के अंदर पर्टिकुलरली नेटवर्क पर्पस के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं उनको उसने नेटवर्किंग डिवाइसेस का नाम दे दिया है। ये बात भी ध्यान में रख लें, ये प्योर नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। और कंप्यूटर जो एज अ नोड इस्तेमाल होते हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, एक सर्वर होता है और एक क्लाइंट होता है। In a client-server network arrangement, network services are located in the dedicated computer whose only function is to respond to the request of clients. इसको आप सर्वर कहते हैं, यानी इसकी जिम्मेदारी होता है क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करना। The server contains the file
print, application security and other services in the central computer that is continuously available to respond to the client request। यानी सर्वर जो है वो तमाम तर कैपेबिलिटीज़, आप यूँ कह सकते हैं कि सर्वर जो होता है वो हार्ट भी होता है और ब्रेन भी होता है नेटवर्किंग सिस्टम का, और क्लाइंट की जिस तरह की भी रिक्वेस्ट हो, चाहे वो सिक्योरिटी के हवाले से हो, वो एप्लीकेशन के हवाले से हो, वो प्रिंटिंग के हवाले से हो, तमाम तर सर्विसेज को क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सर्विस प्रोवाइड करने वाला सर्वर जो होता है, कंप्यूटर जो होता है, उसको हम सर्वर कहते हैं। तो ये क्लाइंट भी कंप्यूटर होते हैं और ये सर्वर भी कंप्यूटर होता है, लेकिन सर्वर की जिम्मेदारी क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करना होता है। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल क्या होते हैं कि प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन रूल्स। प्रोटोकॉल बेसिकली कम्युनिकेशन रूल्स को कहते हैं। ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि जब भी आप किसी बंदे के साथ बात करते हैं तो किसी न किसी रूल्स या रेगुलेशन के तहत आप बात करेंगे। मसलन अगर एक बंदा उर्दू स्पीकिंग है तो मैं उसके साथ उर्दू में ही बात करूंगा, अगर मैं उसके साथ पश्तो में बात करूं तो उसको कक भी समझ नहीं आनी। इसी तरह नेटवर्क के ऊपर जब दो नोड आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उनके दरमियान भी कोई ना कोई कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। जिस तरह मोस्टली कॉमनली जो हम प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर आप गूगल क्रोम को ओपन करें और आप सिंपल लिखें www.google.com तो आप उसके साथ HTTP लिखते हैं। HTTP मीन हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी ये इंटरनेट का वो प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट के ऊपर आपको इमेजेस की, ग्राफिक्स की, वीडियोस की और टेक्स्ट की कम्युनिकेशन अलाउ करता है। तो इसी तरह जितने भी नेटवर्क्स होते हैं उनके ऊपर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं, उनको नेटवर्किंग प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू सो मच।